बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, या वो लोग जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको सरमाए की किल्लत का सामना है, यानी उनके पास पैसे की कमी है, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम और मुफीद है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम उस लोन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्कीम के तहत आप बग़ैर किसी मार्कअप के कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो इसको ज़रा गौर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोन स्कीम अगर आपको याद हो 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट में पीएमकेजे के नाम से शुरू की गई थी, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान के नाम से। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की लो मार्कअप के ऊपर मुख्तलिफ़ स्कीम्स थी, वो शुरू की गई। लेकिन लास्ट ईयर जब ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो लास्ट जून के अंदर इन सारी स्कीम्स को बंद कर दिया गया। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को मायूसी हुई, तो उनको प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने वो अप्लाई किए लेकिन वो उस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। तो अब उसी जो स्कीम है एक पीएमकेजे, उसमें कुछ चेंजेस करके इसको नए सिरे से दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो इसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंगली आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि इसमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर हो। तो ये दिसंबर 22 के अंदर इसका ऐलान किया गया। अब ये लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि आप इसका तरीका क्या है, क्या क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने के लिए, कितना टाइम लगेगा और कैसे आपको ये पैसे मिलेंगे। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं। जब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट ये है कि आप पाकिस्तान के शहरी हों, आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्योंकि इसका नाम यूथ लोन स्कीम है तो जाहिर है कि इसमें उस एज ब्रैकेट को ही रखा गया है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 के अंदर लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन भी दी गई है। अगर आप आईटी या ई कॉमर्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एज में रिलैक्सेशन दी गई है। आप 18 साल की अगर एज है तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। और नंबर 3 इसका जो है, आप किस चीज़ के लिए ले सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि नया बिज़नेस शुरू करने के लिए यानी स्टार्टअप्स, या जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना है। अब दोनों सूरतों के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी जो बात है वो है एग्रीकल्चर के वाले से। जो एग्री फार्मर्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो किस तरह से। ज़रा आपको पता है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है हमारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो उनके लिए ये किया गया कि जो बैंक्स के पास स्टेट बैंक की तरफ से इंडिकेटिव रेट लिस्ट दी गई है, यानी वो क्रॉप के लिहाज से स्टेट बैंक ने एक लिस्ट बैंक के साथ शेयर की हुई है कि क्रॉपिंग पैटर्न के लिहाज से फ़लाँ क्रॉप के लिए इतनी अमाउंट, फ़लाँ क्रॉप के लिए इतनी अमाउंट, वो आपका जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेट बैंक के इंडिकेटिव रेट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स जो उस स्टेट बैंक की लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर फाल करती हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि लोन कितना मिलेगा। तो इसमें नाजरीन 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, यानी टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 के अंदर आप मैक्सिमम 5 लाख तक लोन ले सकते हैं और टीयर 2 के अंदर आप 5 लाख से लेकर, यानी 5 लाख से ज़्यादा, और 15 लाख तक, यानी 5 लाख से 15 लाख तक अगर आप टीयर 2 में हैं तो आप लोन ले सकते हैं। और टीयर 3 के अंदर 15 लाख से ऊपर और मैक्सिमम 75 लाख यानी 7.5 मिलियन तक आप ये 3 कैटेगरीज इसके अंदर हैं। ज़रा उनके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर अगली बात यह है कि लोन टाइप, किस तरह का लोन मिलेगा। लोन ज़ाहिर है कि नॉर्मली 2 तरह का होता है, या तो टर्म लोन होता है। टर्म लोन क्या होता है कि आप एक दफ़ा आपको पूरी अमाउंट मिल जाती है और फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो भी टेन्योर आप डिसाइड करते हैं या जो इस स्कीम के अंदर आपको ऑप्शन दी गई है वो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रीपे करेंगे, यानी वन टाइम पे फुल अमाउंट मिल जाएगी और आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको पे कर देंगे। इसको कहते हैं टर्म लोन। और दूसरी ऑप्शन आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये होता है कि आपको एक ही टाइम पे पूरे पैसे इस तरह से नहीं दिए जाएंगे कि आप किस्तों में वापस करें, बल्कि आपकी जो भी बिजनेस का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उसकी प्रॉपर ज़रा वर्किंग होगी
कि आपको बिज़नेस को चलाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, कितना कर्ज चाहिए। और वो वर्किंग कैपिटल में आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको जिस दिन जितने टाइम के लिए कुछ पैसा चाहिए, आपको लिमिट एक दे दी जाती है। उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप पैसा जमा करवाएं, लें, अब वो आपकी मर्ज़ी है। तो जितना को आप अवेल करते हैं उस लिहाज से उतना ही उसके ऊपर उतने डेज का ही मार्कअप पड़ता है। तो ये दोनों तरह का ही ये लोन इसमें ऑप्शन दी गई है, टर्म लोन के लिए भी और वर्किंग कैपिटल के लिए भी। अब ये है कि इसका टेन्योर कितना होगा, यानी पैसे अगर ले लेते हैं तो वापस किस तरह से करने हैं। तो इसके अंदर जो टीयर 1 और टीयर 2 है, सॉरी टीयर 1 जो है, इसका मैक्सिमम जो टेन्योर रखा गया वो 3 साल है। यानी 3 साल से ऊपर तक आप फाइनेंसिंग नहीं ले सकते, 3 साल से नीचे नीचे आप इसकी जो टेन्योर है वो जो भी कर्ज आप लेंगे उसको आपको वापस करना होगा। और टीयर 2 और टीयर 3 इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 8 ईयर्स है, यानी 8 साल के अंदर। और इसमें 1 साल का आपको ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। यानी आप टर्म लोन लेते हैं बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड होगा और मैक्सिमम 8 सालों में आपने वो वापस करना होगा। लेकिन अगर आप इसी टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर वर्किंग कैपिटल लेते हैं तो उसका फिर मैक्सिमम टेन्योर 8 साल की बजाय 5 साल होगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या सारा पैसा जब आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या कोई आप चीज़ परचेज करना चाहते हैं, क्या सारे का सारा पैसा आप ले सकते हैं बैंक से? नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है बैंकिंग के अंदर, डेट इक्विटी रेशो, यानी आपकी भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन उसमें होगी। और वो कितनी होगी? अगर तो आप टीयर 1 और टीयर 2 की बात करेंगे, यानी जैसे हमने टीयर 1 में 5 लाख तक है, टीयर 2 तक 15 लाख तक है। अगर तो आप इन टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर रहते हैं तो फिर आपकी जो डेट इक्विटी रेशो होगी 90 और 10 की होगी। यानी 90% जो होगा वो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि उस लिमिट के अंदर रहते हुए। और 10% आपको मिनिमम ज़रूर पार्टिसिपेट करना होगा। यानी एक चीज़, अगर 10 लाख की कोई गाड़ी है या आपकी कोई लोन की रिक्वायरमेंट है और टोटल कॉस्ट उसके ऊपर 1 मिलियन यानी 10 लाख आता है, तो 9 लाख रुपया वो बैंक देगा इस स्कीम के तहत और 1 लाख रुपया आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन टीयर 3 के लिए यानी 15 लाख से ऊपर और 75 लाख तक का जो टीयर है उसके अंदर ये डेट इक्विटी थोड़ी बढ़ा दी गई है, यानी 80 और 20 कर दिया गया है। यानी 20% आप देंगे, 80% बैंक देगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्कअप कितना लगेगा, सूद कितना देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि जो टीयर 1 है यानी 5 लाख तक का जो कर्ज है उसके ऊपर 0% मार्कअप का, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। जो 5 लाख आप लेंगे सिर्फ वही 5 लाख आप रीपे करेंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन टीयर 2 यानी 5 लाख से 15 लाख तक का जो टीयर है उसके लिए आपको मार्कअप पड़ेगा 5% सालाना। यानी 1 लाख रुपया अगर पूरा साल आप यूज़ करते हैं तो आपको 1 साल में सिर्फ 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है। लेकिन टीयर 3 के लिए यही रेट बढ़ाकर 7% है, यानी 15 लाख से लेके 75 लाख तक का जो टीयर है उसमें आपको 7% मार्कअप होगा। फिर नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जिसकी गारंटी क्या होगी, क्या कोई सिक्योरिटी भी होगी। तो इसमें भी बड़ा ही रिलैक्स किया गया है। यानी जो टीयर 1 है और टीयर 2 है इसमें आपने कोई एडिशनल प्रॉपर्टी या एज अ सिक्योरिटी कुछ नहीं देना, सिर्फ आपकी पर्सनल गारंटी ली जाएगी और उसी की बेस के ऊपर आपको वो लोन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन टीयर 3 जो है उसमें एज पर बैंक पॉलिसी, यानी एक जो आर बैंक की अपनी पॉलिसी भी होती है, वो जैसे बैंक की सेटिस्फेक्शन होगी, वो किस तरह से मॉर्टगेज करता है प्रॉपर्टी को या कोई और प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये वो कंसर्न बैंक आपको बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सिक्योरिटी देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी टीयर के अंदर कोई व्हीकल परचेज करते हैं, यानी कोई ट्रैक्टर है, कमर्शियल गाड़ी है, तो वो जो गाड़ी होगी वही सिक्योरिटी होगी। कैसे? उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपका हायर परचेज एग्रीमेंट साइन होगा बैंक के, और वो आपके नाम पे नहीं होगी। जब आप लोन क्लियर करेंगे तब वो बैंक एनओसी देगा और फिर वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, फिर इस स्कीम के अंदर एक और
चीज़ इसमें ऐड की गई है कि वुमेन के ऊपर यानी ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी जो 25% जो टोटल लोनिंग होगी वो 25% सिर्फ ख़वातीन ही ले सकती हैं। यानी वो जो भी बजट एलोकेट होगा उसका 25% जो है वो ख़वातीन के लिए है और 75% जो मर्द हैं वो इसके जो बारवर होंगे वो इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद जी अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि अप्लाई कैसे करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अप्लाई कहाँ पे जाके करना है, तो ये भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करेंगे। यानी आप जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगी अप्लाई फॉर लोन, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक पूरा फॉर्म ओपन होगा, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर पुट करेंगे और वो जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी तो वो फिर रेफ़र हो जाएगी नादरा के पास। नादरा फिर उसकी एक वेरिफिकेशन करेगा। अगर वो वेरिफिकेशन आपकी क्लियर हो जाती है तो जो भी बैंक आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए सेलेक्ट किया होगा वो एप्लीकेशन आपकी उस बैंक को रेफ़र हो जाएगी। और इसके लिए एक छोटी सी फ़ीस भी रखी है गवर्नमेंट ने, यानी कि 100 रुपया पर एप्लीकेशन आप जो है वो देंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगी। इसमें जो नादरा की ऑनलाइन वेरिफिकेशन फ़ी है वो भी शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम के अंदर ये पैसे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ भी आती है कि ये सब ड्रामा होता है, अप्लाई किया है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से, कोई पहले भी ये स्कीम आई थी। ऐसा नहीं है। जब आप इंफॉर्मेशन एक्चुअली पुट करते हैं और इस क्राइटेरिया के ऊपर आप फॉल करते हैं तो आपसे ज़रूर रब्ता होगा। आपके मोबाइल नंबर जो आप देंगे उस पर मैसेज आता है, तो आप कंसर्न बैंक के साथ फॉलो अपनी रेस्ट ब्रांच में जाके करेंगे तो वो आपको इसकी या तो कोई रीज़न बताएंगे कि क्यों आपके इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, या फिर इसको आगे वो प्रोसेस करवाएंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी इससे फ़ायदा उठाया है। तो इसका जो इन्होंने टाइम रखा है कि कितने टाइम में, वो मैक्सिमम जो टाइम रखा है वो 45 डेज़ है, यानी तकरीबन 1.5 महीना। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो फाइनेंस डिवीजन है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और जो रिक्वायर्ड आप इंफॉर्मेशन चाह रहे थे इस लोन स्कीम के वाले से वो आपको मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।